नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। साथियों, इस कार्यक्रम में हम सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आजकल कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, चारों तरफ इसी की चर्चा है, इसलिए कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हमारे साथ चर्चा के लिए एक विशेष मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्विनी चौबे जी की, जो केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं। चौबे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम। नमस्कार जी। मंत्री, जब ये बीमारी आई थी उस वक्त बिल्कुल नई थी, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। क्या चुनौतियां आपके मंत्रालय के सामने रही एकदम से इसको फेस करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए? देखिए, सही बात है कि हम लोगों ने मंत्रालय में, अपने विभाग में लगातार, मतलब मुझे लग रहा है कि जनवरी से अभी तक लगातार घंटों देर रात तक हम लोग बैठते रहे। अब तो 24x7 यहाँ से सेवाएं देती रही यह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। तो हम लोगों ने जो चुनौती है, एक तो ये बीमारी, नई बीमारी, और जिस प्रकार का पूरे विश्व में ये वैश्विक महामारी था, तो अनेक समस्याओं से हम लोग जूझते रहे। पहले भी बहुत सारे वायरल कुछ जगहों पर देश में फैलते हैं, तो हमारा उसके लिए यहाँ समुचित रूप से कह सकते हैं कि प्रबंधन यहाँ पर कुशल है। और उस कुशल प्रबंधन के कारण हम लोगों ने जो उसके लिए लगातार एडवाइजरी जो हो सकता है कि लोगों को सचेत करना, जागरूक करना, और पूरे देश भर के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समन्वय बनाते हुए और उनको उचित सलाह देना, ये हम लोगों ने, और जो आवश्यकता अनुसार आवश्यक हो उसकी पूर्ति करने का प्रयास करना। जैसे लगातार ये बात चलती रही कि जांच किटें काफ़ी कम है, पूरी जांच के लिए तैयार नहीं थी कोरोना टेस्ट के लिए, साथ में जो पीपीई किट और मास्क के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। तो जो लॉकडाउन ये किया गया, उससे लगता है कि सरकार ने एक तैयारी करने का मौका भी मिल गया और लोगों को जागरूक करने में भी फायदा मिला। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने सही कहा, जहाँ देश में एक लैब था, वहाँ आज की तिथि में हमने सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट 352 सरकारी लैब्स स्थापित हो गए और 140 प्राइवेट, यानी कुल मिलाकर के 492 500 के करीब लैब देश भर में स्थापित हो गए। और जहां पहले मुझे याद है कि लोग कहते थे कि जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से जांच हो, अधिक जांच हो, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने और आईसीएमआर ने जो रणनीति बनाई स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, तो उस रणनीति में हम कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं और यह प्रयोग भी आवश्यक था। तो हम लोगों ने जांच को एक सीमित जरूर प्रारंभ में रखा, और उस जांच के अलावा अभी तक हम ये कह सकते हैं कि प्रतिदिन हमारी जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के अनुसार हमने अब 1 लाख जांच हम प्रतिदिन करने जा रहे हैं। आपको ये भी बताने में मुझे अच्छा लग रहा है कि अब पीपी किट्स के बारे में आपकी जानकारी के लिए, उस समय केवल विदेशों से, चीन और कुछ देशों से इस प्रकार के आयात होकर के आता था। अब N95 मास्क और जो पीपी किट्स था, इसकी बहुत परेशानी रही प्रारंभ के काल में, लेकिन हम लोगों ने एक लोगों को मॉरल बूस्टिंग करते हुए और मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसका भरपूर उपयोग किया गया। तो मुझे लग रहा है कि स्वदेशीपन का जो भाव है, और जो हम मेक इन इंडिया का जो प्रारंभ से प्रधानमंत्री जी कहते रहे, उसका इस लॉकडाउन में हमको लग रहा है कि जहां लॉकडाउन हमारे लिए अभिशाप है, वहां यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक स्थिति में हम आए। जहाँ एक लैब नहीं था इंडिया भर में, हमने इतने लैब स्थापित किया, ये मामूली बात नहीं है। तो कुछ चीज़ें कोरोना के इस काल कोविड-19 में जो उसकी बुराइयां हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, जो अभिशाप है, लेकिन कुछ अच्छे काम हम लोग कर गुजरे। जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, हमारे मन के अंदर वो काम करने की क्षमता थी, लेकिन वो उभर नहीं पा रहा था। तो संकट के घड़ी में हमें जो अवसर प्रदान हुआ, ये अपने आप में बहुत ही हम कह सकते हैं भारतवासियों के लिए एक गर्व की बात है, एक गौरव की बात है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, और साथ में एक गौरव की बात यह भी है कि विदेशों ने भारतीय दवाई को मांगा है
खुद अमेरिका ने और अरबियन कंट्रीज़ ने, ईरान ने भी भारत से मांगी है, सुना है कि पाकिस्तान ने भी दवाई मांगी है। तो आपने ठीक कहा। अब अभी देखिए, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट जो है वो मलेरिया में उपयोग होता था। अब हम लोगों ने उसका यहाँ पर काफ़ी मात्रा में, आज प्रत्येक राज्यों को हम 5 करोड़ से भी ज़्यादा टैबलेट भेज चुके, और विदेशों में कई देशों को, लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा देशों को, उनके आग्रह पर हमने ये दिया, जिसका कि आज दुनिया भर में, चाहे अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, स्पेन हो, सभी लोगों ने उसकी तारीफ भी की, और आज पूरे भारत की तारीफ कर रहे हैं, ना केवल प्रधानमंत्री जी की। 135 करोड़ जनता को अपना गर्व हो रहा है कि हमने अपने लिए भी भंडारण किया, लेकिन अपने कॉस्ट पर भी। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमने दुनिया के देशों को हमने तिरस्कार नहीं किया, उनके आग्रह को हमने ठुकराया नहीं। इसमें एक सवाल ये उठ रहा है चौबे साहब मेरे मन में, कि जैसे जब हमने लॉकडाउन किया था उस वक्त बहुत कम केसेस थे, अब केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अगर लॉकडाउन इसको खोल दिया जाए चौथे चरण के बाद, या रिलैक्सेशन दे दिया जाए, तो क्या फिर एक समस्या खड़ी नहीं हो जाएगी लोगों के सामने? देखिए, लॉकडाउन को जिस प्रकार से प्रारंभ के काल में थोड़ा पहचानने में देर लगा। दुश्मन जब आक्रमण करता है कोई, तो थोड़ा देर के लिए कभी पीछे हटना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो वास्तविकता में हम मोर्चा जब ले रहे हैं दुश्मन के साथ, ये जो वैश्विक महामारी है और इतने बड़े दुश्मन जो कोरोना के रूप में उपस्थापित हुआ है, इसके ऊपर हमारी फतह कैसे हो, तो हमने रणनीति बनाई। हम प्रारंभ में इसको जाने समझे दुश्मन कितना है, कितना दूध खाया हुआ है, कितना मोटा है, कितना पतला है। तो पहले तो जानने में हम लोगों ने अपना समय को लगाया, लेकिन जब जान गए कि दुश्मन के लिए क्या क्या करना है, तो अब हमारे यहाँ उसके लिए, आपकी जानकारी के लिए, कि आज देश भर में, और हमने हर स्थिति का सामना करने के लिए, हमने कोविड का जो पहला फेज लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने किया, तो हर प्रकार से हम लोगों ने उत्पादन में भी, उससे संबंधित दवाइयाँ, हॉस्पिटल्स देश भर में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी कुल मिलाकर के, ये ठीक है कि संख्या बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, आज 74,281 की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारा मृत्यु दर दुनिया से बहुत कम है। हम मृत्यु दर 3.2% है। आपकी जानकारी के लिए कि हमारा रिकवरी रेट जो है वो बहुत ही अच्छा, अब डेली बढ़ रहा है। आज लगभग 32.8-33% के लगभग हमारा रिकवरी रेट है। अच्छे घर ठीक होकर के घर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है। और जहाँ तक कि बीमारी को, हम लोगों ने इस कोरोना के बीमारी को और पूरी तरह से छानबीन करके, अगर एक पॉजिटिव केस आया तो 100 से 150-200 लोगों का हमने लोकेशन करके उनकी भी क्वारंटाइन कराया गया और जांच कराई गई। तो वो जो शत्रु था उसके कहाँ मतलब कहा जाए कि वो छिप सकता है, हमने उसको खोज निकाला। इसमें कोई दो राय नहीं है मंत्री जी। आपकी जानकारी की एक और जानकारी मैं दे दूं आपको, देश भर के लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। अब लोगों को लगता है कि भाई भारत में हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, नहीं है। आज की स्थिति में कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेज और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ये 900 हमारे आज हॉस्पिटल खड़े हो गए, समझ गए। उसी में टोटल कोविड बेड्स जो हैं हमारा कुल मिलाकर के 1,89,882 आज हमारे बेड्स हो गए। और ठीक उसी प्रकार से टोटल डेडिकेटेड जो कोविड सेंटर्स है वो देश भर में 2,049 है, और जो बेड है वहाँ पर 1,29,689 बेड्स है। और उसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर जो है देश भर में 8,708 है। और टोटल कोविड केयर सेंटर्स, उसके अलावा हम लोगों ने एक कोविड केयर सेंटर्स भी बनाया है, और उसमें 5,577 आज के डेट में है, जिसमें 4,93,101 बेड्स है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने इस और इतना ध्यान दे करके आज राज्यों के साथ अच्छे समन्वय स्थापित करके और काफ़ी अच्छे ढंग से हॉस्पिटल को सजाने का मौका मिल गया। जहाँ कमज़ोर था अस्पतालों को, जहाँ एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं थे, कई राज्यों में, कई जिले, वहाँ जिला में उसकी नियुक्ति भी हो रही है। टेस्टिंग लैब जगह जगह लोग खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट से मेडिकल कॉलेज में।
ये एक प्रक्रिया लगातार जारी है। जैसे इतनी गहन तैयारियां सरकार की तरफ से की गई, आपने विस्तार से बताया, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी, जो स्वास्थ्य योद्धा और जो डॉक्टर्स काफ़ी शिकार हुए हैं उसके, तो आगे, और अच्छा जब एक बार ये शिकार हो गए तो आगे नंबर बढ़ने का भी खतरा लगातार बना रहता है। किस तरीके से इसको आप निपटेंगे? और इन लोगों के लिए, क्योंकि आप मंत्रालय के मुखिया भी हैं, तो आपसे सुनना चाहेंगे आपके जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग है, सारे स्टाफ के लोग, कि मंत्री जी की क्या योजना है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, संख्या बढ़ने से कोई हताहत होने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रारंभ से कहा था, और दुश्मन पहचान में आ गया है। इस दुश्मन को छक्का छुड़ाने के लिए हमारे पास सब प्रकार के साधन, जहां वैज्ञानिकों का फौज है, जहां चिकित्सकों का फौज है, हम सब फौज को एक साथ मिला करके आयुर्विज्ञान का, और हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से जो हम लोग आयुर्वेद का, आपकी जानकारी के लिए कि बीच में हम लोगों ने आयुष मंत्रालय के द्वारा भी एडवाइजरी रहा, गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो। हाँ, प्रधानमंत्री जी भी बार बार आग्रह करते हैं अपने संदेश में। तो इन सब चीज़ों का, और आयुष की दवाइयाँ, चाहे वो होम्योपैथिक का डोज, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। देखिए, दुश्मन कब करता है? जब आप कमज़ोर होते हैं तो आप पर दुश्मन चढ़ बैठता है, तो आपका शरीर कमज़ोर होगा तो दुश्मन चढ़ बैठेगा। आज विश्व में हिंदुस्तान का इम्यून सिस्टम, यहाँ के लोगों का मजबूत होने के कारण आज मृत्यु दर भी हमारा बहुत कम है, नहीं के बराबर, बहुत जो भी है दुखद है। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लोगों का इम्यून सिस्टम पारंपरिक रूप से ज़्यादा मजबूत होता रहा है, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद, खान पान, यह जो हमारा परंपरा है, हमारे जो हम कहते हैं हमारे रहन सहन, ये विदेशों से हमारे जीवन शैली अलग है, हमारी जीवन शैली ही अलग है। हाँ, और इस दृष्टिकोण से हमको उसका बल मिला। अब वो आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण से हम लोगों ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जो तुलसी का पत्ता काढ़ा पीते हैं, तुलसी का सेवन करते हैं पत्ते का, तो अब हम लोगों ने उस पर वैज्ञानिक शोध भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। हालांकि हम जानते हैं पारंपरिक हमारे पूर्वजों से ये चला आ रहा, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अब उसका हमने लैब में नैदानिक जांच करके हम दुनिया भर को उसका लाभ देने जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि आयुष मंत्रालय, हमारे CSIR जो है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ICMR, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का, तो सबके सहयोग से एक स्वास्थ्य कर्मियों पर हम लोगों ने उसके लिए, और विशेष करके कोविड का, आयुर्वेद के जो अश्वगंधा है, आपको जाकर के यष्टु मधु है, आपको गुड़ची है, पिपल्ली, और आयुष 64 जैसी औषधियों, हाँ, 60 है का, हम वैज्ञानिक असर क्या हो सकता है उसकी जांच हमारी प्रारंभ हो गई है। और यह देखा जा सकता है कि ये आयुष मंत्रालय द्वारा एक संजीवनी का काम करेगा। और साथ साथ देखिए, ये प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं वैज्ञानिक के द्वारा, कठोर परिश्रम कर रहे हैं। कुछ यहाँ के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। फिर ICMR उसके प्रामाणिकता को देख करके, और जब वो सही स्थिति में आ जाएगा तो हम लोग उसको आम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। ना केवल देश बल्कि दुनिया भर के लोगों को पोलियो मुक्त भारत बनाया हम लोगों ने, चेचक मुक्त भारत बनाया, अब हम लोग कोरोना मुक्त भारत बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। न केवल कोरोना मुक्त भारत बल्कि कोरोना मुक्त विश्व भी बनेगा। ये राक्षसी प्रवृत्ति का नाश भारत ही कर सकता है, भारत में ही वो क्षमता है। और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी आरोग्य रहें, सुखी रहें, भद्र हों और पीड़ित मानवता की सेवा करें। प्रधानमंत्री ने अपने आप को प्रारंभिक दिन से ही कहा, हम प्रथम सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, और हम सभी लोग सेवा के भाव से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ईश्वर उन्हें शक्ति दे, ऊर्जावान बनाए रखे, ताकि इस देश को 21वीं शताब्दी का भारत फिर से विश्वगुरु होने की ओर अग्रसर है। और उसी कड़ी में हम इस कोविड का, इस अवसर का उपयोग कर रहे हैं। इस अवसर का, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि अब आपदा को अवसर में बदलना, तो ये आपदा को, इस कोविड के वैश्विक महामारी को हमने अवसर में बदलने का काम किया है, और आगे भी करते रहेंगे, इसमें कहीं दो मत। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मंत्री जी ने बहुत खूबसूरत बातें कही, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से भारत विश्व गुरु बनने की लाइन में एक बार फिर से चल पड़ा है।
बहुत सारे एक अच्छी अच्छी बातें बताई, टिप दिए, अपील की लोगों से कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, इम्यून सिस्टम को अपना ठीक कर रखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इस बात का आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी कोरोना की दवाई भी मार्केट में आ जाएगी, रिसर्च चल रहा है। विस्तार से मंत्रालय ने क्या क्या काम किया ये बताया। साथ में ये भी बताया कि हमने किस तरीके से सभी देशों में कोरोना की दवाई भेजी है बिना किसी भेदभाव के। वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हमारी संस्कृति में रही है उसको किया है। और अगर लॉकडाउन खुलता है या जारी रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, भारतीय संस्कृति जो है उसको अपनाएं, हाथ ना मिलाएं, नमस्कार करें। और हम आज के कार्यक्रम में आपसे खुद यहीं पर इजाज़त लेना चाहेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।